जिस वक्त उठा सो गए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। जो रिस्क का तालिब हो मैं रिस्क उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। आकाए गदा पैवे आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पे। मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। माशाअल्लाह आपका खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। नबी के सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में 3 मिनट का पैगाम आ रहा है। बड़ी उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इस बरकत से कबूलियत की घड़ी में, इस कबूलियत की घड़ी की बरकत से अल्लाह हमारे जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल रास्ते से गुजर रहे, पीछे में एक नौजवान पत्थर लेकर के बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल रास्ते से गुजर रहे हैं, वो पत्थर चला रहा है। 10-10 बार पत्थर मारे। अल्लाह के रसूल ने पलट करके देखा तो जवान है वहां छुपा हुआ है, पत्थर लेकर के बैठा हुआ है, नबी पर पत्थर चला रहा है। करीब गए, जवान सरगाड़ करके बैठ गया, मारे शर्म के सरगाड़ करके बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से कहा कि तुम मुझको पत्थर इसलिए मारते हो कि मैं तुमको जन्नत की तरफ बुलाता हूं। तुम मुझको पत्थर इसलिए मारते हो कि मैं तुमको जहन्नम से बचने की ताकीद करता हूं। अरे 10 बार पत्थर क्या मारते हो, 100 बार भी अगर मुझे पत्थर मारो और तुम जहन्नम से नजात पा जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तो मुझे इन पत्थरों की चोट की कोई परवाह नहीं। एक नुक्ते की बात याद रखिए, जब हम लोग मरेंगे ने तो हमारा माल हमारे बच्चों में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे नबी जब इंतकाल फरमा गए तो हमारे नबी का माल उम्मत पर सदका हो गया। बेटी को नहीं मिला, नवासे को नहीं मिला। जानते हैं क्यों? इसकी वजह 2 लिखी। नबी का माल भी अगर हमारे माल की तरह हमारी औलाद को मिलता तो उसमें कोई ऐसा भी होता जो मौत की तमन्ना करता। नबी की मौत की तमन्ना करना कुफ्र है। उधर वो तमन्ना करता, इधर ईमान से निकल जाता। ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने अपना माल ही सदका कर दिया, अपनी बेटी को, अपने नवासे को नहीं। दूसरी वजह, हमारे नबी ने अपनी उम्मत पर सारा माल सदका कर दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया, नवासे को नहीं दिया। इसकी वजह लिखी, इसलिए कि कोई हो सकता था कि नबी का उम्मती खड़ा होता, नबी की शान में गुस्ताखी करता, उंगली उठाता कि नबी ने माल इसलिए जमा किया था कि मरते मरते अपनी बेटी को दे करके चले जाएं, अपने नवासे को माला माल करके चले जाएं, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। नबी ने अपना माल अपनी उम्मत पर सदका कर दिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही। बीवी ने पूछा कि सर में तकलीफ है, मालिश कर दूं? का सर में तकलीफ नहीं। पेट में दर्द है, नींद नहीं आ रही है? का पेट में भी दर्द नहीं है? का या रसूल अल्लाह फिर आप बेचैन हैं, करवट लेते हैं, सोते क्यों नहीं हैं? का आयशा, मेरे तकिए के नीचे गरीब का माल है, सदके का माल है। अब याद आया, गरीबों में बांट नहीं सका, मोहताजों को दे नहीं सका, सदके का माल, गरीबों का माल तकिया के नीचे रह गया। अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसमें परेशानी की क्या बात है? कल सुबह कोई न कोई गरीब साइल दरवाजे पर आएगा, ये माल तकिए के नीचे से निकाल करके आप उसको दे दीजिएगा। रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए है, आराम कर लीजिए। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, गरीबों का माल मेरे तकिए के नीचे है, हो सकता है कि इस रात में मेरा जनाजा उठ जाए, मैं
के पास गरीबों का माल लेकर के जाऊंगा, खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पहले अपना मकान बनाएंगे, बाद में मदीना देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने आपको देख लिया, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैक है। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। रब का दुलारा जग का प्यारा, दिल का टुकड़ा आँख का तारा, अर्ज़ो समार आलम सारा, अर्ज़ो समार आलम सारा, सब है उससे असफल कमतर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी। आप पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। और अगर जलसा खत्म होने तक अगर आप सही सही हाथ नहीं उठाए तो हम कब्रिस्तान भी पहुंचा देंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक मौलाना थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरंगी महल। अंग्रेज हुकूमत करता था, आलिम दीन है, लखनऊ के आलिम है। आए अंग्रेज के पास, हाथ जोड़ करके कहा, सरकार एक नौकरी दे दो, आलिम आदमी हूं, कुरान हदीस का इल्म है, एक नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया। अब इस आलिम को इतनी बड़ी हैरत हुई कि अंग्रेज सरकार है, एक नौकरी मांग रहा हूं, सर पकड़ करके बैठ गया। तो मौलाना ने पूछा कि आपका सर कैसे भारी हो गया, एक ही आदमी के लिए तो नौकरी मांग रहा। तो अंग्रेज ने कहा कि मौलाना तुम तो हाफिज़े कुरान हो, आलिम दीन हो, अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम दो। जो आसमान की सरकार खुदा तुमको देगी, वो जमीन की सरकार अंग्रेज तुमको नहीं दे सकती। ये हिंदुस्तान में एक जगह है, उसका नाम है भोपाल। भोपाल में मुसलमान का बच्चा जब मकतब में पढ़ने के लिए आता था, एक पारा कुरान पढ़ता था तो माँ बाप को वजीफा 1 रुपया मिलता। जब 2 पारे शुरू करता तो 2 रुपये वजीफा मिलता। जब 30 पारे होते तो 30 रुपए माँ बाप को मिलते। अब गौर कीजिए, 1 रुपए में 1 बीघा जमीन खरीदी जाती है। बच्चा हमारा मकतब में आया, 1 पारा पढ़ा, 30 पारे मुकम्मल किए, माँ बाप को 30-30 रुपए मिल गए। इधर बच्चा हाफिज़े कुरान होता था, उधर गरीब माँ बाप कुरान की बरकत से अमीर बन जाया करते थे। एक मुल्क है इंग्लैंड में, एक मुल्क है यूरोप में, उसका नाम है इंग्लैंड। वहां जो प्राइम मिनिस्टर था, उसकी साली मुसलमान हो गई। आप लोग हाथ उठाइए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। देख रहा हाथ उठाया है, मुंह छुपा लिया है। इंग्लैंड में जो वजीर आजम था, उसकी साली मुसलमान हो गई। अब ये प्रेस वाले जितने देख रहे हैं, चैनल वाले, सारे के सारे जमा हो गए।
उस औरत के सामने माइक लेकर के खड़े हो गए, सवाल किया कि तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? प्राइम मिनिस्टर की साली हो, तुम्हारा जो बहनोई है वो ईसाई है, तुम कैसे मुसलमान हो गई? उसका जवाब सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मुझको सुकून मिलता था, जब मैं कुरान का तर्जमा सुनती थी, कुरान को समझती थी, और ज्यादा सुकून मिला। और जब मैं कुरान पर ईमान ले आई तो इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर रोज मीठी नींद सोती हूँ। कुरान की बरकत से, कुरान पर ईमान लाने के बाद ऐसा सुकून मिला कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, गाना बजाना कभी नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मंगनी के बैल का आदमी दांत देखता है, मंगनी में तालीम नहीं मिलती। जहां जितना पैसा लगे लगाना है, कुरान की तालीम जितनी अच्छी जहां होती हो वहां अपने बच्चे को दाखिल करके कुरान से पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना। एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत